वेलकम बैक अगेन इन द प्लेटफॉर्म ऑफ रंजन लीगल हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला है ये है कि सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट जानेंगे ही नहीं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे जान पाएंगे, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं जानेंगे तो इसमें डिफरेंस कैसे कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई ऑफर या प्रपोजल दिया जाएगा, उसको कोई पर्सन एक्सेप्ट करेगा, कोई अदर पर्सन एक्सेप्ट करेगा, और उसके बीच में कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए और ये इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए, तभी ये टॉर्ट के अंदर आएगा। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो ए एक पर्सन है, ये ऑफर देता है टू बी कि ये एक फैन बेचना चाहता है 500 रुपीज़ में। बी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, ये कहता है कि ठीक है हम 500 में ख़रीदेंगे, तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। और जब ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस होता है तो ये बन जाता है प्रोमिस। ओके, जब ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस होगा तब प्रोमिस बन जाएगा। और ये जो 500 रुपीज़ में डील हुआ है, ये 500 क्या है, दिस 500 रुपीज़ इज कंसिडरेशन। यही 500 रुपीज़ कंसिडरेशन है, यानी कि ऑफ़र मिला, एक्सेप्टेंस मिला, तब ये प्रोमिस बन गया और ये कंसिडरेशन है। अब ये दोनों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट बना लिया कि ये ए एक पंखा बेच रहा है, बी उसको 500 में ख़रीद रहा है। ये एक एग्रीमेंट बन गया और इस एग्रीमेंट को कोर्ट में इन्फोर्सिएबल कराने के लिए कोर्ट में सबमिट कर दिया, यानी कि ये इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो गया। यही सब मिल करके बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। और जब इसका ब्रीच होगा, अगर बी फिर से कहता है कि हम नहीं खरीदेंगे, तो ए को कंपनसेशन दिया जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है यही होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आप समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। टॉर्ट हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि व्हाट इज टॉर्ट। बेसिकली टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग। अब हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट इज इन टॉर्ट द ड्यूटीज आर प्राइमरीली फिक्स्ड बाय द लॉ एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्ट। यानी कि इसमें जो ड्यूटीज फिक्स होता है वो लॉ के द्वारा पहले ही कर दिया गया होता है। जो लॉ में दिया हुआ है कि हमको हमको नॉइजेंस नहीं फैलाना है इन पब्लिक प्लेस, हमको किसी प्रकार का ऐसा एक्ट नहीं करना है जिससे कि किसी दूसरे पर्सन के राइट अफेक्ट हो रहा है, ये सब फिक्स है पहले से ही। इसी का जब इन्फ्रिंजमेंट होता है तब लॉ ऑफ टॉर्ट अराइज होता है। एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इन कॉन्ट्रैक्ट द ड्यूटीज आर फिक्स्ड बाय पार्टीज देमसेल्व्स द ब्रीच ऑफ विच इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इसमें पार्टीज के द्वारा ड्यूटीज फिक्स किया जाता है। जैसे ए और बी के बारे में बताए थे, तो उसके द्वारा ये फिक्स किया गया कि हम दोनों ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर तोड़ेंगे तो हम लायबल होंगे एक दूसरे के लिए। तो ये जो होता है बेसिकली एक दो पार्टीज के बीच में फिक्स होता है। और क्या इसमें डैमेज दिया जाएगा अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये फिक्स किया जाता है पार्टीज के द्वारा। बट ये पार्टीज के द्वारा लॉ ऑफ टॉर्ट फिक्स नहीं किया जाता है, ये पहले से ही लॉ के द्वारा ही फिक्स कर दिया गया है। द अदर इज ए टॉर्ट इज ए वायलेशन ऑफ राइट इन रेम, a right visited in not some determinate person and available against the world at large। यानी कि टॉर्ट का जो वायलेशन है ये एक राइट इन रेम है। दिस इज अ लीगल मैगजिम विच मीन्स होल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि टॉर्ट का जो वायलेशन है ये होल ऑफ वर्ल्ड के लिए है, ये किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बनाया गया है। जैसे कि कोई हमको डिफेम कर रहा है, तो ये नहीं है कि हमको सिर्फ कोई एक पर्सन ही डिफेम कर सकता है, हमको पूरे वर्ल्ड का कोई पर्सन अगर डिफेम कर रहा है तो हम उसको स्यू कर सकते हैं अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। इसमें जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द वायलेशन ऑफ राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम यानी कि ये किसी दो पार्टीज के बीच में हो रहा है, यानी कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो बी ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, ये नहीं कि सी कोई अदर पर्सन आकर के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है। इसमें जो राइट का वायलेशन है वो सिर्फ दो पर्सन के बीच ही होता है।
Another difference is in a tort the obligation arises independently without any consent. यानी कि टॉर्ट में, लॉ ऑफ टॉर्ट में कोई पर्सन स्यू कर सकता है किसी पर्सन को, उसमें ये डिफेंस नहीं लिया जा सकता है कि हमारा ये इंटेंशन नहीं था। इसमें विदाउट एनी कंसेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हमको किसी पर्सन से कंसेंट लेना है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी इंटेंशन किसी पर्सन अगर कोई किसी दूसरे पर्सन का राइट का वायलेशन करता है तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट में उसको स्यू कर सकता है। अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें ऑब्लिगेशन इज फाउंडेड ऑन द कंसेंट ऑफ पार्टीज। यानी कि इसमें ऑब्लिगेशन जो है ये पहले से ही पार्टी से कंसेंट ले लिया गया है, ए और बी से कंसेंट ले लिया गया है कि अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं देन वी बोथ आर लायबल विथ ईच अदर। यानी कि हम लोग दोनों एक दूसरे के खिलाफ लायबल होंगे, इसमें पहले से ही डिटरमाइंड हो गया है। अनदर एग्जाम्पल इज इन अ टॉर्ट मोटिव में और मे नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग अ केस। यानी कि इसमें पहले से मोटिव को कोई नहीं नजर, कुछ नहीं ध्यान में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर इंटेंशन नहीं है करने का लेकिन फिर भी अगर राइट का वायलेशन हुआ है तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट में स्यू होगा। लेकिन इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी इज बाउंड टू इनकर लायबिलिटी रिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंशन। यानी कि इसमें किसी प्रकार का इंटेंशन का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लायबल हो जाता है फॉर द अदर पार्टी। और लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या होगा कि इसमें इंटेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इंटेंशन हुआ तभी सी होगा, नहीं हुआ तो भी सी होगा। लेकिन इसमें जो है इसमें इंटेंशन की कोई बात ही नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंशन है। यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तभी उसमें इंटेंशन आ गया, तभी उसमें एक दूसरे के प्रति लाइबिलिटी आ गई। द लास्ट इज इन टॉर्ट द डैमेजेज अवॉर्डेज इज अनलिक्विडेटेड, जो कि हम पिछला वीडियो में भी बात कर चुके थे कि लॉ ऑफ टॉर्ट में डैमेजेज जो मिलता है वो अनलिक्विडेटेड मिलता है, यानी कि नॉट प्री डिटरमाइंड। ये केस टू केस डिसाइड किया जाता है बाय द जुडिशरी। इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेज इज लिक्विडेटेड, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेज मिलेगा वो लिक्विडेटेड डैमेज मिलेगा। यानी कि इसमें प्री डिटरमाइंड है, जब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था उसी समय बता दिया गया कि इतना डैमेज दिया जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो। लेकिन इन लॉ ऑफ टॉर्ट it is not predetermined, it is unliquidated. So that's all about the difference between law of tort and breach of contract. That's it. Okay.